Hi friends, I am Nurmila Salman. Welcome to विवेकानंद Academy of Human Excellence. छात्रों, आज हम छठी कक्षा का 5वां लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। लेसन का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। और इसके लेखक है गुणाकार मूले। लेखक का नाम है गुणाकार मूले। अब हमें पहले अक्षर क्या होते हैं ये पहले जानना जरूरी है। अक्षर मतलब जब मनुष्य कुछ बोलता है, तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। मनुष्य जब बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। हमारे मुख से जो ध्वनि मतलब क्या आवाज जो निकलती है उसका कुछ अर्थ भी होता है। अभी मैं एक वाक्य लिख रही हूँ। एक वाक्य में क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ। जैसे तुम इधर आओ, मैं एक अक्षर लिख रही हूँ और एक वाक्य लिख रही हूँ, तुम इधर आओ। तुम इधर आओ, यह क्या है? एक वाक्य है। यह क्या है? वाक्य है। अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में जो शब्द है, इस वाक्य में जो शब्द है, उन शब्दों के हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। खंड शब्द मतलब क्या है? हम टुकड़े करेंगे। तो पहला हम शब्द लेंगे तुम। पहला शब्द कौन सा लेंगे हम लोग? तुम, यह शब्द लेंगे। अब हम इन शब्दों के खंड करने वाले हैं। त, उ, म, अ। अब हमने क्या किया? इस तुम शब्द से इसके क्या किए? टुकड़े किए और उससे कितने ध्वनियां निकली? 4 ध्वनियां कितनी निकल गई? 4। त, उ, म, अ। सेकंड शब्द है इधर। सेकंड शब्द कौन सा है? इधर। पहला नंबर है तुम शब्द से क्या किए? इसके टुकड़े किए। अब सेकंड शब्द है इधर। इधर शब्द से अब इसके हम टुकड़े करने वाले हैं। वो है ई, ध, अ, र, अ। मतलब क्या? इधर। ई, ध से अ, ध, र से अ, र। और इसके 5 ध्वनियां बन गई। आखिरी शब्द है आओ। आखिरी शब्द क्या है? आओ। अब हम इस आओ के कितने टुकड़े कर सकते हैं? 2। एक आ, दूसरा ओ। कितनी ध्वनियां बनी? 2 ध्वनियां बनी। और इस प्रकार से हमने इन वाक्यों में से क्या किए? इन शब्दों के टुकड़े किए। और इससे ज्यादा अब इन शब्दों के इससे ज्यादा हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और भाषा में आने वाले जो ध्वनि होते हैं, ये क्या है? ध्वनि। जो ध्वनि होते हैं उनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षर। उसे क्या कहते हैं? अक्षर। आपको मालूम है ये कहाँ से हम लोगों ने सीखे हैं? आपके व्याकरण के टेक्स्ट बुक में से वर्ण विचार, यहाँ से यह हम लोगों ने अक्षरों को सीखा है। तो हमें अगर यह लेसन अक्षरों का महत्व जानना है तो पहले हमें अक्षर क्या होते हैं? अक्षर यानी वर्ण। कि अभी इससे ज्यादा इनके टुकड़े, इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं अक्षर। समझ में आ गया? चलो, तो हम अब हमारे लेसन की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। लेसन का नाम है अक्षरों का महत्व और इसके लेखक है गुणाकार मूले। यहाँ पर अक्षरों की कहानी बताई गई है। यहाँ पर अक्षरों की कहानी बताई गई है। अक्षर कहानी, अक्षरों की भी कहानी होती है। हाँ, होती है। यही तो हम देखने वाले हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। देखो मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो किससे बनी
है ना, ये क्या है, अक्षर है। और यहाँ तीनों अक्षर मिलकर एक क्या बन गया है, शब्द बन गया है, वसंत। यहाँ जो पुस्तक जो बनी हुई है ना, यह अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पुस्तक अक्षरों से बनी है। जितनी भी पुस्तकें बनती हैं वो सभी क्या होती हैं, अक्षरों से ही बनती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह के शब्द से तात्पर्य है तरह शब्द से तात्पर्य है कई प्रकार के। हाँ, तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनसे क्या बनती है, पुस्तक बनती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। दुनिया में अब तक कितने करोड़ों पुस्तकें छपी जा चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। रोज कितनी पुस्तकें छपती हैं, हजारों। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद। तादाद शब्द से अर्थ है संख्या। तादाद शब्द से तात्पर्य यानी कि उसका अर्थ है संख्या। अब तरह के अक्षरों में हजारों तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र किसे कहते हैं, न्यूज़पेपर। आपको मालूम है न्यूज़पेपर होता है हमारे यहाँ पे मराठी, इंग्लिश, हिंदी में क्या होता है, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर होते हैं। जैसे कि उड़ानी है, सकाल है, लोकमत है, टाइम्स इंडिया है, तो बहुत सारे इस प्रकार के क्या होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। और वहाँ रोज क्या होते हैं, छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। देखो कि अगर हम पुस्तक देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, तो उसके अंदर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। और अक्षरों से क्या बनती है, पुस्तक बनती है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का हाल क्या होता। दुनिया शब्द से तात्पर्य है संसार। दुनिया शब्द से तात्पर्य है संसार। दुनिया शब्द से तात्पर्य है संसार। कि देखो ना, हम अगर कल्पना नहीं कर सकते कि अगर अक्षर ही नहीं होते तो हम बात कैसे करते, हमारी बात दूसरों को कैसे बताते, दूसरों की बात हम कैसे सुनते, अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि तब हमारा हाल क्या होता। देखो ना, अगर मैं अभी बिना ध्वनि से, बिना कुछ बोले हुए आपसे कुछ बात बोलूंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। थोड़ा ट्राई करते, समझे क्या, नहीं समझे, क्योंकि मेरे मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकले, कुछ ध्वनियां नहीं निकली, कुछ आवाज नहीं निकला, तो मैंने क्या बोला है यह आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्या है, मेरे शब्द से निकलने वाले कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य है, और उन वाक्य द्वारा मैं आपको क्या कह रही हूँ ये आपके भी समझ में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बहुत बड़ा सवाल है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि काल से मतलब क्या, कि जिसका आरंभ न हो, अनादि।
कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कह सकते हैं क्या हम कि हमें कब से ये अक्षरों का ज्ञान मिला है, या यह अक्षर हमें ईश्वर ने दिए हैं, या इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। खोज शब्द से अर्थ है ढूंढना, निर्मित करना। अक्षरों से क्या है? ढूंढना। पहले जमाने के लोगों को ऐसे लगता था कि यह जो अक्षर है इसकी खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की। बताओ फिर किसने की होगी? बताओ। हाँ, हमने ही की है। अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं मतलब खुद स्वयं आदमी ने ही की है। अक्षरों की खोज स्वयं किसने की है? खुद आदमी ने ही की है। लेकिन पहले लोग ऐसा सोचते थे। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। देखो, अब हम आपको मालूम है ना, गूगल पे ना हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं ना, तो हमें सारी की सारी बातें मिलती है कि कौन सा देश है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ कब शुरू हो गई, इसका उगम कब हो गया, अब कहाँ तक वो पहुंचे हैं, कौन सी लिपि होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है। यह सभी बातें अब हम क्या करने लगे हैं? जानने लगे हैं। हमारी यह जो धरती है ना, यहाँ 5 अरब साल पुरानी है। कितने? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। देखो, क्या हमारी धरती के बारे में आपको मालूम है कि धरती कैसे पैदा हुई थी? इस धरती पर 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों सालों तक केवल जानवरों, करोड़ों सालों तक केवल जानवरों और वनस्पतियां थी। करोड़ों सालों तक क्या थी? केवल वनस्पतियां थी। देखो, मैंने आपके यहाँ पे एक वनस्पति का पौधा लेके आई हूँ, और सिर्फ क्या थी? वनस्पतियां थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। पहले कौन था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके करोड़ों साल तक फिर जानवर आ गए, जानवरों के बाद वनस्पति आई, और वनस्पतियों के बाद आदमी का जन्म हो गया, और धीरे धीरे उसका विकास हो गया। विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी कि उन्नति। हाँ, हमने देखा कि इस धरती पर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर बाद में जानवर आ गए, फिर वनस्पति आ गई, और उसके बाद इंसान ने जन्म ले लिया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। लोग देखो समूह से रहते हैं, कोई अकेला आदमी एक जगह पे नहीं रह सकता है। तब लोगों ने क्या किया? गांवों से, ग्रुप से लोग रहने लगे, वह खेती करने लगा। पहला जब आदमी था तो वह अभी के जैसे ऑफिस में, यहाँ पे कुछ काम करने के लिए बाहर नहीं जाते थे। उन्होंने पहली खोज किसकी की? खेती। वह खेती करने लगा। वह खेती करने के लिए उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। औजार यानी हथियार। आपको तो मालूम है खेती करनी है तो उसके लिए
औजार की क्या होती है, जरूरत होती है, यानी कि हथियार। अब तो पहले लोग क्या करते थे, बैल से, हल से खेती करते थे। अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी जो आ गई है, तो अब हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से, मतलब क्या, ट्रैक्टर है। इसी प्रकार से साधनों का इस्तेमाल करते हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन जब पहले मनुष्य क्या करता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के हथियार बनाकर खेती करता था। फिर बाद में उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबा और कांसा ये क्या धातुओं के नाम है, और ये धातुओं से इन्होंने क्या किए, हथियार बनाए और उससे वह खेती करने लगा। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मानव किसको कहते हैं, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का काल, इतिहास से पहले का काल, मतलब प्रागैतिहासिक, पहले का काल। इतिहास से पहले का काल उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो काल जो था, तो उसमें मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। व्यक्त करना, प्रकट करना। व्यक्त शब्द से तात्पर्य है प्रकट। उन्होंने क्या किया, चित्रों द्वारा अपने भाव प्रकट किए। जैसे अभी कौन कौन से चित्रों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, पशुओं का, पक्षियों का, आदमियों के आदि चित्र। उन्होंने क्या किया, पहले पशु पक्षी आदमियों की क्या की चित्र बनाना शुरू किया। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत मतलब अगर हमें किसी को बुलाना है, आज ऐसे, मतलब भाव संकेत मतलब बिना बोलते हुए भी क्या करने का, इशारों से दूसरे को कुछ बताना। जैसे एक छोटे वृत्त, वृत्त मतलब क्या है, गोल। वृत्त शब्द से क्या तात्पर्य है, गोल घेरा। अभी हम लोग देखेंगे कि वृत्त मतलब वो क्या करते थे, एक इसी प्रकार से गोल निकालते थे। ओके, बना दिया। वृत्त क्या करते थे, बनाते थे, मतलब एक सर्कल बनाते थे। उसके चारों ओर, चारों ओर मतलब चारों, ठीक है, उसके चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं। द्योतक शब्द मतलब प्रकट करने वाली, द्योतक। ये देखो चारों ओर उन्होंने क्या की थी, रेखाएं खींची थी, प्रकट की थी, मतलब क्या, उन्होंने इसको द्योतक बना था। दिखाई दे रहा है आपको, और क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, सूरज, ठीक है। हाँ, फिर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। इस प्रकार से गोल घेरे के साइड से वो क्या करते थे, रेखाएं खींचते थे और चित्र किसका बन जाता था, सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में चित्र तो बना दिया, बाद में यही धूप, बाद में धूप मतलब ताप, मतलब धूप का द्योतक बन गया। द्योतक मतलब क्या, प्रकट कर लिया, मतलब कि यह पिक्चर अगर वो निकालते हैं और बोलते मतलब क्या, बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारा ताप है,
और इस तरह के अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार से लोग क्या करते थे, चित्रों द्वारा कभी कभी इस प्रकार का चित्र बनाते थे। क्या बन गया, मनुष्य बन गया। ओके, इस प्रकार से वो चित्रों द्वारा अपने भाव संकेत एक दूसरे को बताते। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले चित्र बनाया, हाव भाव से बात करने लगा, और उसके बाद अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज की सिलसिला मतलब क्रम। नंबर्स, तब जाकर काफी बाद में अक्षरों की खोज होगी, और अक्षरों की खोज का यह क्रम, यह नंबर जब कब चालू हो गए, मुश्किल से 6000 साल हो गए। मतलब यह जो अक्षर है, यह कुछ 6000 साल पहले बने हुए हैं, सिर्फ 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत शब्द से तात्पर्य है आरंभ। जब कुछ नया बनता है तो उसके आउटपुट को हमें दिखाई देने लगते हैं। अक्षर बन गए, और अक्षर बनने के बाद क्या हो गए, एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जब अक्षर आ गए तो नंबर्स भी आ गए ना, तो वह क्या करता था, यह अक्षरों द्वारा क्या करता था, अपने हिसाब किताब क्या करने लगा, लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य समझदार। तब से मानव को सभ्य, मतलब देखो ना, हम हमारा कोई भी काम रिटन नोटबुक में, डायरी में लिख के रखते हैं। सामने वाला कभी भी हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि यस ऐसा हो गया, ओके मैं देखता हूँ। और हम क्या करते हैं, अपने डायरी निकाल कर देखते हैं, डेट देखते हैं, और हम लोगों ने कौन सा काम कब क्या किस प्रकार से किया हुआ है वो क्या करते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, अक्षर तो बन गए, उसके बाद आदमी ने क्या किया, जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तब से क्या हो गया, इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम शब्द से तात्पर्य है जाति। कौम शब्द से तात्पर्य क्या है, जाति। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिले। देखो पहले जमाने में ना लोग क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर कुछ लिख के रखते थे, और वही हमारे इतिहास के लिए क्या होता है, एक प्रूफ माना जाता है। इस प्रकार इतिहास को भी शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी इतिहास के पहले का काल। और इतिहास मतलब कि अभी 6000 पहले कि जब हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, उसके कुछ प्रूफ हमारे पास है, उसको कहते हैं इतिहास। अतः कि अब हम देखते हैं कि आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। इतिहास लिखा हुआ रहता है, उससे हमें जानकारी मिलती है। अगर हम लिख के नहीं रखते, अक्षरों की खोज ही नहीं करते, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं हो जाता, और कुछ जानकारी भी नहीं मिलती कि हमारे पहले जो मानव हो गए थे उनके बारे में कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिलती कि वो लोग कैसे थे,
कौन थे, किस प्रकार सोचते थे, किस प्रकार खाते पीते थे, क्या काम करते थे, राजाओं कौन थे, महाराजाओं कौन थे, इसी के बारे में अगर हमें यह सब जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। और इसीलिए अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे क्या है, बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया और इसी प्रकार से लिखा हुआ जो ज्ञान है, यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। पीढ़ी मतलब कुल, पीढ़ी शब्द से तात्पर्य है कुल। देखो ना, पहले लोगों ने कुछ हमारे रामायण महाभारत इस प्रकार के कुछ धार्मिक ग्रंथ है, हिस्ट्री के बारे में कुछ है, ज्योग्राफी के बारे में कुछ है, अलग अलग प्रकार के देशों के बारे में कुछ है। यह सब लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू किया और इसी की वजह से यह सभी जानकारी अब हमें मिलती जा रही है। दूसरी पीढ़ी को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह ज्ञान जाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से क्या गया है, विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया है। इंसान इससे भी अलग प्रकार से सोचने लगा है। पहले लोगों का देखिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है और डेवलपमेंट हो रही है और इंसान का क्या हो रहा है, उत्क्रांति यानी बदल होने लगे हैं। यह महत्व है अक्षरों का, यह महत्व क्या है, अक्षरों का महत्व है और उनसे बनी हुई लिपियों का। अभी लिपि मतलब देखो, ये जो शब्द है, यह जो शब्द है, यह क्या है, लिपि। शब्द क्या है, लिपि। अलग अलग प्रकार की लिपियां होती है। हिंदी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है, उर्दू में होती है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग लिपि यानी वर्णमाला होते हैं और उस वर्णों से क्या किए जाते हैं, अक्षर बनते हैं और अक्षरों से बनते हैं वाक्य। अभी इसीलिए अभी देखा कि अभी हम लोगों ने कहानी देखी कि अक्षरों की कैसे कैसे अक्षर बनते गए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, ये कब बनाए गए, कैसे बनाए, यह भी हमारे लिए जानना क्या है, जरूरी है।